निरीक्षण किया है? देखिए, एक आदर्श गौठान है ये, और जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य है उसको हम यहाँ साकार होते हम लोग देख रहे हैं कि शासकीय भूमि में इसको आरक्षित करके और उसको डेवलप करके यहाँ गौठान भी है जहाँ मवेशी रख रहे हैं, गोबर भी यहाँ खरीदी की जा रही है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, और यहाँ मशरूम उत्पादन भी हो रहा है, बकरी पालन है और बतख पालन है, मुर्गी पालन है। ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ संचालित हो रही है। उसके अलावा जानवरों को हरा चारा मिले इसके लिए नेपियर का भी उत्पादन यहाँ किया जा रहा है, और बाड़ी योजना के तहत यहाँ के जो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, सारे प्रकार की सब्जियाँ लगाई जा रही है ताकि हम कुपोषण से दूर हो सकें, साथ ही हमारे महिलाओं को स्व सहायता समूह के महिलाओं को उसका अतिरिक्त आमदनी भी हो। तो ये सारी योजना संचालित हुई, और आज बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि अंडा खरीदने के लिए और मशरूम खरीदने के लिए यहाँ MOU हुआ है, और उसके भी एग्रीमेंट हुआ है, जो यहीं से उसके मशरूम भी ले जाएंगे और यहाँ से अंडा भी ले जाएंगे। तो उनको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं, हमारे अधिकारियों ने जो व्यवस्था की है। आज तक होता यही था कि उत्पादन तो कर लेते थे गांव के लोग, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, और यही इसलिए हमने अधिकारियों से कहा कि इसके मार्केटिंग की पहले सुनिश्चित की जाए, उसके बाद उत्पादन शुरू किया जाए। तो ये अधिकारियों के मेहनत से ये काम हुआ है, जो पहले बायर तैयार के लिए करके उस पर उत्पादन शुरू किए। तो गौठानों की क्या स्थिति? बहुत इसलिए अभी भी हाँ, तो ये अब इस योजना को हम हर ब्लॉक में, अभी ये जिला स्तर पे एक हुआ है, इसको ब्लॉक स्तर में कम से कम 2 गौठान इसी प्रकार के होना चाहिए। उसके बाद हर जनपद क्षेत्र में एक गौठान हो, फिर हर पंचायत के गौठान इसी प्रकार से हो, क्योंकि एक बड़ी योजना है, नई योजना है। अधिकारियों को भी समझने में समय लगा और समझ गए हैं, तो फिर उसमें काम करने में उनको भी मज़ा आ रहा है, और गांव के लोगों को भी जैसे जैसे उनको इसके महत्ता समझ आ रही है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। इससे हम जहां हमारे फसल की बचत हो रही है, वहीं जो पशुधन है उसकी भी देखभाल हो रही है, और अब जैविक खेती की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो जो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, तो हम स्वराजी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। साथ ही अभी 24 लाख मीट्रिक टन, पहले तो भारत सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, बीच में उसमें रोक लगा दी थी। कल संडे के दिन मैंने प्रधानमंत्री से भी बात किया था, और खाद्य मंत्री से भी बात किया था, और गृह मंत्री से भी बात किया था। तो ये हुआ कि कल संडे के दिन वो आदेश निकला 24 लाख मीट्रिक टन के। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था, प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और उनको मैंने धन्यवाद दिया 24 लाख के लिए, लेकिन मैंने आग्रह भी किया कि सहमति बनी है वो 60 लाख मीट्रिक टन के, उसके भी अनुमति आप देंगे, ये मैंने उनसे कहा। बातचीत के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे हो रहा है, और बातचीत हो गया फिर दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्रियों ने भी कृषि बिल का विरोध किया है, और 26 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, नक्सली क्या करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कृषि कानून के पहले दिन से ही राहुल गांधी जी इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। विधानसभा में भी हम लोग संशोधन बिल लाए थे, पंजाब के विधानसभा में, राजस्थान के विधानसभा में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हमने बिल का विरोध किया है। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि नक्सलियों से बातचीत की अभी तक कोई स्थिति नहीं। 15 साल तक क्या करते रहे, क्यों बातचीत नहीं की उनसे? बातचीत का आधार क्यों नहीं तैयार किया? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नक्सली भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे, दूसरा हथियार छोड़े, हम कभी भी किसी मन से बात करने के तैयार। वो कहते भी हैं